हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोला जाता है। पीसीओएस इज़ द मोस्ट कॉमन फीमेल एंडोक्राइन हार्मोनल डिस्टर्बेंस विच अफेक्ट्स अराउंड 20% ऑफ द फर्टाइल फीमेल्स। 15 से 20% तक की जो लेडीज़ अपनी फर्टिलिटी पीरियड के अंदर हैं, उसमें ये डिजीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो ओवरीज हैं उसमें से सडनली मेल हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है, और उस वजह से जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसका भी लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एफएसएच जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी ओवरीज में से जो एग्स रिलीज़ होते हैं एवरी मंथ वो अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाते, या तो वो ओवर मेच्योर हो जाते हैं या वो बीच में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेंसेस में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जैसे कि किसी को बहुत कम हो रहे हैं पीरियड्स, या किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या किसी को इंटरमिटेंटली हो रहे हैं, किसी को 10 दिन के बाद ही उनके पीरियड्स आ गए, तो जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज़ की स्पेसिफिकली होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स और अपने साथ साथ क्या क्या डिजीज़ ये लेकर आता है, और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है इसके अंदर, डाइट और लाइफस्टाइल किस तरह से हेल्पफुल है। विदाउट हार्मोन्स हम सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके हम पीसीओएस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर इसके कॉजेज़ को देखा जाए तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव तो यही कहता है कि जी इसका कोई एज सच कॉज नहीं है। ओनली थिंग इज़ हम इसको हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेट कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है इसके अंदर, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन हो जाती है। ये इसमें एक कारण ये भी होता है कि जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। लेट्स से आपकी मदर को है, उनकी मदर को है, तो वो चेन बन जाएगी, तो आपको होने के भी चांसेस हाई होते हैं। हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स हो जाते हैं, और इस केस में हाई लेवल ऑफ इन्फ्लामेशंस भी होती हैं बॉडी के अंदर, इंक्रीज हो जाती है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये जो इसके मोटे मोटे कारण हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब इसमें सिम्टम्स क्या हैं? चेहरे के ऊपर बाल आ जाना, चिन के एरिया में इस तरफ यहाँ पे बाल आ जाना, चेहरे पे या पीठ पे बहुत सारे एक्नेज हो जाना, और एक्नेज भी ऐसे जिनमें इचिंग होती हो, ओवरवेट हो जाना, वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और वेट भी ऐसा बढ़ना कि जिसको कम करने में बहुत खासी मुशक्क़त करनी पड़े, वेट जल्दी से रिड्यूस नहीं होता है जो पीसीओएस की वजह से इंक्रीज़ होता है। चिड़चिड़ापन आ जाना, एंग्जाइटी रहना, स्ट्रेस रहना, और रात को नींद नहीं आना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और मेंसेस का इरेगुलर हो जाना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो रही है, स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये सब अगर कंडीशंस आपको आप में देखने को मिल रही हैं, ये सिचुएशंस बार बार देखने को मिल रही हैं, तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। पीसीओएस जो है ये अपने आप में तो एक बीमारी है ही, लेकिन ये अपने साथ साथ और बहुत बीमारियों को साथ लेके आता है, जैसे कि डायबिटीज़ का हो जाना, टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज़ इससे हो जाती हैं, ओबेसिटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा इसमें हाई चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की। व्हाट आयुर्वेदा हैज़ टू से अबाउट इट। आयुर्वेद का मानना है कि जो पीसीओएस की कंडीशन है ये वात की विकृति के कारण होता है। कोई भी पीसीओएस या पीसीओडी की जो डिजीज़ है ये बिना वात की विकृति के कारण नहीं होगी। अब वो बात अलग है कि इसके साथ पित्त एसोसिएटेड है या कफ एसोसिएटेड है। अगर तो पित्त एसोसिएटेड है विकृत वात के साथ, तो ऑफकोर्स पित्त भी विकृत है, तो हमें सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे कि उसमें हर्ट बर्न बहुत ज़्यादा होगा, जलन होगी पेट में। इसके अलावा जब पीरियड्स आएंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे, 10-10-15 दिन के गैप पे आ रहे हैं पीरियड्स, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा खून बह रहा है, 2-3 दिन खून बह के फिर एकदम से बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें पित्त और वात जब विकृत होते हैं उस कंडीशन में देखने को मिलती है। लेकिन अगर कफ और वात विकृत हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हमें मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और मेंसेस आपको 45 दिन के गैप पे आएंगे, या पीरियड्स नहीं आते 2 मंथ्स तक आपके, या आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, आपको नींद नहीं आती है रात को, आप ऑलवेज फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें आयुर्वेद बताता है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है पीसीओएस के लिए, इट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, थेरेपीज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज डाइट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है
आयुर्वेद के अकॉर्डिंग व्हाई इज डाइट सो मच इम्पॉर्टेंट टू क्योर PCOS? सो द वुमेन विद PCOS हैव हायर देन नॉर्मल इंसुलिन लेवल्स, राइट? इंसुलिन जो है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के सेल्स को शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, ठीक है? और हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कॉजेज ओवरीज टू प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है? अगर टेस्टोस्टेरोन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो ऑफकोर्स जो मेल फैक्टर्स है, जो मैस्कुलिन फैक्टर्स है, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे बजाय के फेमिनिन करेक्टर्स, ठीक है? तो इसलिए डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्योर PCOS। मैं आपको एक जनरलाइज सा डाइट पैटर्न दे देती हूँ जो कि हर पेशेंट के लिए नहीं है, ठीक है? मैं ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ कि पर्सनलाइज डाइट चार्ट अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से या अपने डाइटिशियन से आप कस्टमाइज़ कराइए, तो उसको फॉलो कीजिए। बिकॉज हर इंसान की अपनी बॉडी है और उसको कोई चीज़ पच रही है, कोई चीज़ नहीं पच रही है, हर इंसान का अपना अपना मेटाबॉलिज्म है, ठीक है? तो जनरलाइज्ड जो डाइट चार्ट है उसके अंदर पहले मैं आपको डूज एंड डोंट्स बता देती हूँ कि आपको पैक्ड फूड्स नहीं लेने हैं। सबसे बड़ी बात से अ वेरी बिग नो टू पैक्ड फूड्स। आपको आपकी सोडियम इंटेक बहुत मेंटेन रखनी है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको सोडियम का। जो पैकेट वाले जो चिप्स आते हैं या जो कुरकुरे वगैरह आते हैं या जो पैकेट फूड्स है जैसे कि मैगी हो गया या जितने भी जो रेडी टू कुक फूड्स हैं, उनको आपने बिल्कुल नहीं लेना है। ये क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो PCOS इज़ ऑल अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है? तो आपको पैकेट फूड्स को नहीं लेना है, आपको शुगर्स नहीं लेनी है, आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेनी। रिफाइंड कोई भी चीज़ है वो आपके लिए ठीक नहीं, जैसे कि बेकरी भी होगी, बेकरी के अंदर सारे वो रिफाइंड शुगर्स डलती हैं, रिफाइंड ऑयल्स डलते हैं, ठीक है? आपको बिस्किट्स भी नहीं लेने हैं, रस वगैरह ये सब कुछ नहीं लेना है। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब आप ले क्या सकते हैं, आप जैसे स्नैक्स में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप चिवड़ा ले सकते हैं, आप पफ्ड राइस ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। जो आपको आपके खाना बनाना है जिस भी ऑयल में आप या घी में खाना बनाते हैं, तो आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड इन माई एवरी वीडियो यू हैव टू यूज़ गाय का घी। गाय का घी इज़ ऑलवेज गुड फॉर एवरी सिचुएशन। इसके अंदर बहुत अच्छे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाने की बजाय फैट को कट करते हैं, ठीक है? तो गाय का घी आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेने हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कंजप्शन आपको भरपूर रखनी है। होल ग्रेन्स लेने हैं आपको, जैसे कि एक और चीज़, आपको डेयरी और वीट दोनों को ही अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। अगर वीट को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके साथ मेक श्योर कि आप कोई और सीड्स का जो आटा है वो आप साथ में मिला रहे हैं। जैसे कि आपने मिलेट्स मिला सकते हैं, जैसे कि जौ है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कुट्टू का आटा है। इन सब चीज़ों की आप रोटी बना के खा सकते हैं, ठीक है? आपको अपने प्रोटीन्स की डाइट को फुलफिल रखने के लिए आप अगर नॉनवेज है तो ऑर्गेनिक चिकन लेना है आपको, मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक हो। आपको एग वाइट्स ले सकते हैं आप। अगर आप वेजिटेरियन हैं सिर्फ, तो आप लेग्यूम्स और लेंटिल्स, पल्सेस से आप अपनी प्रोटीन की इनटेक को फुलफिल रखो, ठीक है? उसके बाद आपको 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर दिन में लेना ही लेना है। अब मैं बात करूँगी उस जनरलाइज्ड डाइट चार्ट की जो हेल्प करेगा हमारा PCOS के पेशेंट्स को वेट लॉस करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यू हैव टू अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द डे हेल्दी एंड वाइज, राइट? रात को जल्दी सोना है ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। हमने अपना दिन सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास शुरू कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिगिन योर डे विद वार्म वाटर, ठीक है? वो गर्म पानी कैसे पीना है ये मैं आपको बताती हूँ। यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। आपको खुद देखना है कि आपकी विकृत वात के साथ कौन सा दोष इंक्लूडेड है या इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फ्रीक्वेंट हो रही है, दैट मीन्स आपका पित्त इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो आपको रात को सिल्वर के बर्तन में, चांदी का बर्तन या मटके में पानी भर के सोना है। सुबह उस पानी को थोड़ा सा गर्म करके वो कंज्यूम करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स बहुत देर में आ रहे हैं, आपको घबराहट ज़्यादा है, आपकी वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, आपको हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस है, हैवीनेस है, तो दैट मीन्स आपका कफ इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है इसमें। तो आपको रात को पानी एक तांबे के बर्तन में भर के सोना है और सुबह उस पानी को गर्म करके आपको कंज्यूम करना है, ठीक है? पानी पीने के बाद आप अपनी जो नॉर्मल टी एंड कॉफ़ी है उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन है। कैफ़ीन फिर हार्मोनल इम्बैलेंस को हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए एनफ है। तो हमने कैफ़ीन वाला कुछ नहीं लेना है, हमने टर्मेरिक टी लेनी है। टर्मेरिक टी बनानी बहुत इजी है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसको बॉयल होने तक अच्छे से, उसको जब तक उसमें उबाल आ जाता है उसको अच्छे से बॉयल होने देना है। उसके अंदर जो कच्ची हल्दी होती है, जो अदरक के जैसी होती है पर येलो कलर की होती है, उसको यूज़ करना है आपने अराउंड 1 इंच ऑफ इट्स पार्ट।
उसके अंदर आपको डालना है, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर डालना है इसके अंदर, जिसको दालचीनी भी बोलते हैं। अच्छे से उबाल लेना है उसको, और उसको छान के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हनी अगर आपके पास है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इस टर्मरिक टी में, राइट। उसके बाद आपको 8 बजे के आसपास या 8 बजे से पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपको कोई परांठे नहीं खाने हैं, ठीक है। कोई हैवी तली हुई चीज़ें हमने ब्रेकफास्ट में नहीं लेनी है। ऑफ कोर्स ब्रेड बेकरी तो मैंने पहले ही मना कर दिया है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके अलावा आप ओट्स ले सकते हैं, आप रागी बहुत अच्छा है इसमें, तो रागी का आप चीला बना के खा सकते हैं। रागी की इडलियाँ भी बन जाती हैं, ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ नहीं खाना है तो आप चिवड़ा बना के खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, जो ऑरेंज और ग्रीन कलर की स्पेशली वेजिटेबल्स हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसका आप एक अच्छा सा पोहा बना के खाया जा सकता है। उसका मेक श्योर कि उसमें सोडियम कंटेंट, आपका जो सॉल्ट है वो थोड़ा कम रहे। और अगर आपको ये भी नहीं खाना है तो यू कैन ऑलवेज हैव ए बाउल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मिड मील स्नैक्स की, जो कि 11 बजे के आसपास फिर से भूख लगाने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम पे आप छाछ ले सकते हैं। छाछ में आप थोड़ी सी अदरक डाल दो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, उसको कंज्यूम कर सकते हो। या फिर आप पपाया ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, या एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस यू कैन हैव। देन अराउंड 1 to 2 PM यू हैव टू टेक योर लंच। लंच में आप सिंपल दाल रोटी खा सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं आप। अगर दाल रोटी या सब्जी खाने का मन नहीं है तो यू कैन ऑलवेज हैव ए बॉल ऑफ सैलड्स। आप लेंटिल सैलड्स ले सकते हैं, जो राजमा वाली जो मैक्सिकन सैलड्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल्स की सैलड्स ले सकते हैं, या अ बिग बॉल ऑफ फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर आपको डेयरी को थोड़ा सा अवॉइड करना है, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आजकल जो दूध हैं वो हमें ऑर्गेनिक नहीं मिलते हैं। इफ़ यू आर वेरी मच श्योर कि आपको ऑर्गेनिक मिल्क कहीं से मिल रहा है तो यू कैन कंज्यूम इट, अदरवाइज़ क्योंकि आजकल गायों को भी टीके लगाए जाते हैं और फिर उनका जो एसेंस है वो गाय के दूध में भी आता है, तो वो आजकल कुछ ऑर्गेनिक नहीं रहा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड डेयरी एटलीस्ट तब तक जब तक आपको PCOS की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन आपको गायों को जो हार्मोन्स लगे हैं वो उसके दूध के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर भी आएंगे वो हार्मोन्स, तो फ़ायदा नहीं होगा किसी और चीज़ को। अगर हम कोई डाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या हम कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक है। तो थोड़ा अवॉइड कीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स को। उसके बाद 5 साढ़े 5 के आसपास यू कैन ऑलवेज हैव योर इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आप नट्स ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं। नट्स में आप जो वॉलनट्स हैं हाईली रिकमेंडेड है, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की शक्ति होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये ख़त्म करता है। आलमंड्स हैं, आलमंड्स भी विटामिन ई से भरपूर हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं। काजू ले सकते हैं, काजू रिच इन कैल्शियम है। मेक श्योर कि आप इन सब जो नट्स हैं इनको आप सोक्ड करके ले, रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसको इवनिंग में इसको आप यू कैन हैव इट। इसके अलावा आप सीड्स भी ले सकते हैं। सीड्स में फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं। ये जो सीड्स हैं ये हमारे हार्मोनल लेवल को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फ्लैक्स सीड्स को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप रोस्ट करके ले लीजिए या आप इसकी पिन्नियाँ बना लीजिए। अगर आपको ऐसे सीड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप इसको सब्जियों में डाल सकते हैं, आप क्रश करके इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। मेक श्योर कि वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो उसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो सारे उड़ जाते हैं, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते हैं उस चीज़ में, उतना उसका बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। तो सीड्स को आप अगर होल सीड्स कंज्यूम करें वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो उसको सोक करके ले लीजिए, वो भी नहीं ले पाते तो उसको रोस्ट कर लीजिए। मेक श्योर कि उसमें सॉल्ट ना डालें, क्योंकि नमक इज़ नॉट गुड फॉर यू इन द केस ऑफ PCOS। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी डिनर की। डिनर हमें 7 से 8 बजे के बीच में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। वही हमें हल्का खाना खाना है, डिनर में कोई ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। डिनर हमेशा सादा होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। डिनर में आप दाल रोटी ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, शाली चावल बहुत अच्छे हैं, साठी चावल बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं डिनर के अंदर, ठीक है। मेक श्योर कि आप शुगर्स नहीं ले रहे हैं, कार्ब्स नहीं ले रहे हैं। आप अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं है डिनर के अंदर में तो आप कोई भी सूप्स ले सकते हैं, जैसे कि टोमेटो सूप है, वेजिटेबल सूप है, मिक्स्ड वेज सूप है, स्वीट कॉर्न सूप है, तो इन सब सूप्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। और एंड में आपको दिन के अंदर पूरा 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। यू ऑलवेज हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं लाइफस्टाइल की।
तो लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सिंपल सी चेंजेस हमें अपनी लाइफ में डालनी है। हमने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अगर आपने 7 बजे डिनर कर लिया है तो आपको 10 बजे तक सो जाना है। 8 बजे डिनर करा है तो मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना है, इसके बाद नहीं जागना है, ठीक है। इसके अलावा आपको 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करनी ही करनी है। एक्सरसाइज का रूटीन आपको मेंटेन करना है, दिन में एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, लेकिन एक्सरसाइज आप ऐसी करिए जो एक्सटर्नल्स ना हो, आपको ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस कंडीशन में जो हमारी वात है वो विकृत है, वो बढ़ी हुई है। तो अगर एक्सरसाइज हम ज़्यादा करेंगे, ऐसा फिजिकल वर्क करेंगे, तो उस वजह से हमारी वात और बढ़ जाएगी। वात बढ़ेगी तो फिर सारा कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हमें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक नॉर्मल पेस पे करनी है। योग इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप योग करना चाहते हैं तो किसी योग गुरु की सानिध्य में करें, ठीक है। जिनको इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज हो, वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। योगा इज़ ऑलवेज गुड फॉर दिस। देन आपको कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है उसको मैनेज करके रखना है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और नींद अपनी आपको पूरी रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदा में 2 तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, एक संशमन और एक संशोधन। संशमन में क्या होता है कि रोगी के रोग की वजह से जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं या एक्यूमुलेट हुए हैं उसको हम पाचन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो टॉक्सिन्स हैं या जो दोष हैं जो विकृत हुए हैं वो एक सम लेवल पे आ जाते हैं, एक नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। संशोधन के अंदर क्या होता है, कई डिजीजेज ऐसी होती हैं जो बहुत क्रोनिक होती हैं जिनका संशमन नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्या करते हैं हम संशोधन कर देते हैं। संशोधन मतलब जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर उसको हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा। पंचकर्म में वमन, वस्ति, विरेचन, नस्य, उत्तरबसी ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो पीसीओएस के अंदर भी 2 तरह का ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है। सबसे पहले हम संशोधन की बात करेंगे। संशोधन में हम उत्तरबस्ती कर सकते हैं, हम नस्य कर सकते हैं, हम विरेचन दे सकते हैं पेशेंट को। इन सब चीज़ों से इन सब कर्मों से जो टॉक्सिन्स हैं, जो विकृत दोष हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है संशमन। संशमन में बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं आयुर्वेद में। नो डाउट मेडिसिन अकेली काम नहीं करेंगी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर डाइट एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर डाइट हमारी बहुत अच्छी है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो ही ये मेडिसिन हमें असर करेंगी। अदरवाइज मेडिसिन का भी असर नहीं आएगा अगर हमारा डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो मेडिसिन भी हमें पचेगी नहीं, ठीक है। मैं कुछ आपको हर्ब्स बता देती हूँ आयुर्वेद में जो यूज़ करनी है, जैसे कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा इज़ एन हर्ब दैट्स ऑल्सो कॉल्ड इंडियन जिनसेंग और विंटर चेरी। इट कैन हेल्प बैलेंस कोर्टिसोल लेवल टू इम्प्रूव स्ट्रेस एंड पीसीओएस सिम्टम्स, ठीक है। इसके बाद सिनेमन है, जिसको कि हम दालचीनी भी बोलते हैं। सिनेमन इट कैन पॉजिटिवली अफेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस पैरामीटर्स इन पीसीओएस। इंसुलिन को बिल्कुल चेक रखता है ये। सिनेमन ऑल्सो प्लेज ए रोल इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फॉर वुमेन विद पीसीओएस, ठीक। इसके बाद टर्मेरिक है, हल्दी बोलते हैं जिसको। ये येलो कलर का जो इसमें इंग्रेडिएंट होता है कुरक्यूमिन, ये इट शोज अ प्रॉमिस एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट एंड एज अ वे टू डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे कि पिपली है, वारुण है, नीम है, कुलथ है, काचनार है, गुड़ुची है, चित्रक है। तो बहुत सारी ऐसी हैं ड्रग्स जो हम दे सकते हैं आयुर्वेद में, लेकिन अपने आप से कुछ मत लेना शुरू कर देना, क्योंकि इनका अपना प्रोपोर्शन होता है, अपना इनकी डोज होती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के लेना, ठीक है। आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें इसमें हैं, विधान है इन सब आयुर्वेदिक ड्रग्स का जो कि हम दे सकते हैं, जड़ी बूटियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस भी हैं, जैसे कि पुनर्नवा मंडूर है, कांचनार गुगुल है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं हमारे पास, जिससे कि पीसीओडी जैसी कंडीशन ठीक हो सकती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप, और यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।